सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई मई जून जुलाई में कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है और हम बाज़ार से तरह तरह के रासायनिक कीटनाशक दवाइयाँ लेके आते हैं और कुछ समय के बाद ऐसा होता है वो दवाइयाँ भी बेअसर हो जाती हैं। कुछ मार्केट में अंधाधुंध डुप्लीकेट दवाइयों का चलन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। चाहे हम किसी भी तरह की फसल की खेती करते हैं, ये जो मौसम होता है जब एकदम से गर्मी पड़नी चालू हो जाती है, मौसम में उष्ण हो जाती है, जैसे जैसे उमस बढ़ेगी, जैसे जैसे कीटों का प्रकोप भी बढ़ेगा, क्योंकि जून जुलाई में मौसम में नमी भी होती है और बरसात का भी समय शुरू हो जाता है, तो हर किसी फसल के अंदर कीटों की भरमार हो जाती है। कई तरह के कीट होते हैं, कई जगह इल्ली बोल देते हैं, लार्वा बोलते हैं, जो इस तरह से पत्ते को चट कर जाते हैं। पत्ता लपेट भी सुंडी होती है, पत्ते को काट भी देते हैं। और कई जगह तो हमने देखा है जैसे नई कली जो आती है, इस तरह से नई कलियों पे भी कीट अपना प्रकोप दिखाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसानों से अनुरोध करूंगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का बटन दबा दें ताकि हर वीडियो आपसे शेयर होती रहे। वीडियो में आज क्लैरिटी नहीं है क्योंकि मौसम ख़राब है, लेकिन किसानों की डिमांड पे स्पेशल वीडियो बनानी पड़ रही है। बहुत से किसान भाइयों के बार बार फ़ोन आते हैं जिसमें कीट का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, कोई ऐसा उपचार बताएं जिसमें पैसा भी कम लगे और हमारा कीटों से छुटकारा मिल जाए। तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है भाई, चाहे आपकी अमरूद की खेती है, चाहे पलवेर की खेती है, चाहे आपकी भाई मौसमी है, संतरा है, चिक्कू है, अनार है, ड्रैगन फ्रूट है, कोई भी है, इसके अलावा आपकी आम खेती कोई भी है, सब्जी वर्गीय फसल है या भाई दलहन वर्गीय फसल है, हर फसल में हमने देखा है कीटों का प्रकोप। तो उससे बचने के लिए बहुत ही गजब का फार्मूला है। आप सबसे पहले हम बात करेंगे 1 एकड़ की। अगर 1 एकड़ के लिए हमने फार्मूला तैयार करना है तो उसके लिए हमारे को 10 लीटर से लेकर 20 लीटर के आसपास गौमूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 10 लीटर है तो उसमें 10 लीटर पानी मिला सकते हैं। अगर 20 लीटर अवेलेबल हो जाए तो सबसे बेस्ट है। तो 20 लीटर गौमूत्र लेंगे, उसके बाद लगभग 10 केजी, जिसको गाय भैंस नहीं खाती हो ऐसी पत्तियां लेंगे, जैसे नीम की पत्ती, अकवा की पत्ती, धतूरे की पत्ती, इसके अलावा अरंडी,
अक्संड या आप कोई भी 10 तरह की पत्ती ले लेंगे। सिंपल तरीका है, जिसको गाय भैंस ना खाती हो कोई भी पत्ती आप ले सकते हैं। नीम की पत्ती बहुत ज़रूरी है, और जिसकी भी पत्ती ले, अगर डंठल समेत पत्ती लें तो बेहतर परिणाम आएंगे। जैसे अभी सपोज करो हमने ये नीम की पत्ती मान के चलो, तो हमने पत्ती पत्ती नहीं लेनी है, यहाँ से कट कर देना है, यानी ये डंठल भी आ जाए। और इसको बारीक काट लेना है या हल्का कुटाई कर देना है। बहुत से किसान भाई ज़्यादा कुटाई कर देते हैं, जो भी इसका पत्तियों का जो रख है वो ज़्यादा कुटाई करने से निकल जाता है। वो अरख नहीं निकलना चाहिए। या तो आप कुटाई कर लें या कटाई कर दें, बारीक कटाई कर दें। लगभग 10 केजी पत्ती लेके और सभी पत्तियों को उस गौमूत्र के अंदर डाल दें। कोई भी प्लास्टिक का ड्रम ले लें 40-50 लीटर का। अगर ज़्यादा आपकी खेती है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, 200 लीटर के ड्रम में बना सकते हैं। पर एकड़ के हिसाब से 10 से 20 लीटर गौमूत्र की आवश्यकता पड़ेगी और लगभग 10 केजी पत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी खेती कम है तो घटा सकते हैं। इसके बाद आते हैं भाई कुछ कई तरह के मसाले। वो आपने लेने हैं 250 ग्राम, हरियाणी भाषा में पाव भर बोल देते हैं हम। 250 ग्राम हरी मिर्ची तीखे वाली, 250 ग्राम लाल मिर्ची पाउडर, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम अदरक, 250 ग्राम करेला, 250 ग्राम प्याज और 50 से 100 ग्राम के आसपास जो तम्बाकू होता है खाने वाला, जो चूने के साथ मिला के खाते हैं, वो वाला ले ले। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आप जो हुक्के का तम्बाकू होता है, उसमें बनाने से पहले जो सूखा तम्बाकू होता है उसका जो चूरा बच जाता है वो ले लें। इसको आप 3 से 4 दिन सुबह शाम रेगुलर घुमाएंगे और इसको ढक के रख देंगे। ये लगभग आपका 15 से 20 दिन लगेंगे तैयार होने में। 15 से 20 दिन के बाद जब ये तैयार हो जाता है तो इसमें से जब भी आप किसी भी फसल के अंदर स्प्रे करें, 15 लीटर की टंकी की बात करें तो लगभग 1.5 लीटर, 20 लीटर की टंकी है तो लगभग 2 लीटर। दूसरी भाषा में बात करूं तो लगभग 10% के आसपास आपने ये 10 पत्ती का गाढ़ा लेना है। इसके अलावा अगर आपकी छोटी फसल है, सपोज करो आपकी 1 महीने की कोई फसल है, तो आप लगभग 50 ml के आसपास नीम ऑयल की बात का जिक्र करते हैं तो बहुत से किसान भाई संख्या में पड़ जाते हैं जी कितने ppm का लें। नीम ऑयल ओरिजिनल होना चाहिए, ppm से कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता। आप 1500 ppm भी लेंगे तो वो भी वही काम करेगा। और अगर आपकी फसल लगभग 1 महीने से ज़्यादा और 2 महीने से कम की है तो आप उस पर 50 से 70 ml के आसपास, 80 ml। अगर आपकी 2 महीने से ज़्यादा की फसल है तो उसमें आप लगभग 100 ml के आसपास नीम ऑयल लेंगे। अगर आपकी बागवानी है तो उसमें एवरेज 80 से 100 ml
नीम ऑयल और 80 से 100 ml एलोवेरा जूस। जब एलोवेरा जूस की बात करते हैं तो बहुत से किसान भाई बाजार से खरीदने जाते हैं और वहाँ पर उनको तरह तरह के एलोवेरा जूस दिखाई दिए जाते हैं, वो संशय में पड़ जाते हैं। बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई न कोई किसी न किसी किसान भाई के पास एलोवेरा के पौधे अवश्य मिल जाते हैं। बहुत से होम गार्डन में मिल जाते हैं, किसी के प्लाट में मिल जाते हैं। वहाँ से कोई भी एक पौधा ले लें और अपने खेत में लगा लें या अपने गार्डन में लगा लें। कुछ टाइम के बाद हो जाता है, जब तक वो पौधा नहीं होता वहाँ से अड़ोसी पड़ोसी से किसी से एक दो पत्ता उसका ले लें। उस पत्ते को क्या करें, उसकी किनारी काट के और उसको अच्छी तरह से छील लें और छीलने के बाद उसको मिक्सी में ग्राइंड कर ले। हल्का फुल्का पानी भी मिला ले, अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। अगर किसी के पास मिक्सी अवेलेबल नहीं है तो उसके को हाथ से भी अगर आप मथेंगे, हाथ से मथने के बाद किसी सूती कपड़े में लेंगे और उसको अच्छी तरह दबाएंगे तो उसका जो एलोवेरा का जूस है, वो अरक है, वो निकल जाएगा। और वो निकलने के बाद आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तीनों का मिला के आपने स्प्रे करना है। जैविक विधि में थोड़ी ही मेहनत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन रिजल्ट बहुत बेहतर आते हैं। पीछे ही एक वीडियो में किसी किसान भाई का कमेंट था, जिससे कोई भी कीट मरता नहीं है। ये कभी भी किसी भी कीट को मारेगा नहीं, लेकिन हर कीट का सिस्टम को ऐसे नर्वस कर देगा, उसको डैमेज कर देगा और वो धीरे धीरे खाना छोड़ देगा। जिस पत्तियों पे हम स्प्रे करेंगे उस पत्ती का टेस्ट बदल जाएगा। तो धीरे धीरे जब खाना छोड़ देगा तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक वो मर जाएगा। आपकी फसल को नुकसान करना जिस दिन से आप स्प्रे करते हो उसी दिन से बंद कर देता है। आपकी फसल को किसी तरह कोई नुकसान नहीं होता। और सबसे खास बात यह होती है, जिस कीटनाशक की हम बात कर रहे हैं, ये कीटों पे तो 100% काम करता ही करता है। साथ ही साथ जब भी आप स्प्रे करते हैं तो ये आपके लिए ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, क्योंकि नीम ऑयल और एलोवेरा जूस में वे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी फसल में ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं। बाजार से हम तरह तरह के पीजीआर, पीजीपी लेके आते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो ये आपका पीजीपी और पीजीआर दोनों का काम करेगा, यानी कि आपकी फसल में ग्रोथ का भी काम करेगा। साथ ही साथ एक चमत्कार और करेगा, ये कई तरह की जो फंगस आती है हमारे पौधे पे, उस फंगस की भी रोकथाम करता है। यानी कि एक बार जब आप स्प्रे करेंगे तो आपको इसमें 3 in 1 लगभग 3 फायदे मिलेंगे और बाजार से महंगी दवाइयों से छुटकारा मिलेगा। इसका आप जो किसान भाई ये चाहता है कि मेरी फसल में किसी भी तरह कोई बीमारी ना आए, तो वो हर 15 से 20 दिन में रेगुलर इसका स्प्रे कर सकता है। 1 महीने के अंतराल पे करेगा तो भी उसकी पूरी तरह से रोकथाम होगी। इसके अलावा अगर उसने रेगुलर 15 से 20 दिन में स्प्रे करेगा तो उसके बेहतर से बेहतर परिणाम आपके सामने आएंगे। बात आती है भाई
जब आप बाजार से कोई भी स्प्रे लेके आते हो तो वो कॉस्टली भी होती है, मेहनत उसके अंदर भी होती है और कई बार उसके परिणाम बिल्कुल नहीं मिलते। ये आपको 100% परिणाम देगा। सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ और सबसे आसान तरीका घर पे ही आप बना सकते हैं। नीम ऑयल आपने बाजार से लेना पड़ेगा, वो आप बाजार से आप लेके आ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।